चलिए आज हम लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर लेंगे, दैट इज रिएक्शन रिएजेंट्स। एक टाइप्स ऑफ रिएक्शंस रह गए हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एक थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी आप लोगों को टाइप ऑफ रिएक्शंस का, पर वो टाइप ऑफ रिएक्शंस यू डोंट वरी, दे विल बी ऑल कवर्ड व्हेन विल बी डूइंग अप विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जितने भी बच्चे ऑर्गेनिक रिएजेंट्स हैं ना, सारे के सारे ऑर्गेनिक रिएजेंट्स जो हैं दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। उनको टू कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया है। दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड दे आर न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, दो कैटेगरी में उनको डिवाइड किया, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं उनको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स, चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, ये बच्चे आपके जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं, इट इज सेम वे, दे कैन बी द चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स एंड दे कैन बी द न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। आज का लेक्चर थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लेके आते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स को। Don't write, I'll send the PDF. Electrophiles क्या हैं? Electrophiles are electron loving species. Electron loving species. ठीक है, ये वो species हैं which have got the attraction for the electrons. अगर हम कहें तो can we say that these are Lewis acids? All electrophiles are Lewis acid because Lewis acid is something which has a tendency to attract the electrons. तो ये सारे के सारे जो हैं ये Lewis acids हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले charged electrophiles की। ठीक है, charged electrophiles, they are positively, क्योंकि they have an attraction for the positive charge, so they are positively charged. सारे इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं ये पॉजिटिवली चार्ज हैं। जैसे देखिए H पॉजिटिव है, जैसे ये क्लोरोनियम आयन है, ये ब्रोमियम आयन है। ठीक है, देन एल्काइल कार्बोकेटायन है, ये नाइट्रोनियम आयन है, लाइक दिस NO2। देन वी हैव दिस ग्रुप, तो ये ऑल केटायंस। तो एक चीज मैं लिख रही हूँ, ऑल केटायंस आर इलेक्ट्रोफाइल्स। सारे के सारे केटायंस जो हैं ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। अब मेरे बाद एक्सेप्ट, यहाँ इसको आगे लेके आती हूँ क्योंकि एक्सेप्शन के साथ ही लिख देती हूँ। ऑल केटायंस आर इलेक्ट्रोफाइल्स एक्सेप्ट, याद रखना, एक्सेप्ट केटायंस ऑफ ग्रुप elements of 1A and 2A. अब देखिए aluminium +3, this is stable in itself. This is very much stable in itself, so it will not act as an electrophile. तो बड़ी बार ऐसे क्वेश्चन आ जाने। ठीक है, then they are like we have this one group. ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। जितने भी ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स है ना बच्चे, इनको अब मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने लगी। आई एम गोइंग टू डिवाइड इट इनटू द 3 कैटेगरीज। पहले जो हम ले रहे हैं that is neutral covalent compounds in which central atom has incompletely filled d orbital, in which the central atom has incomplete octet. Yes, easy से शुरू करते हैं। It has an incomplete octet and is neutral. जैसे कि एग्जाम्पल देखें BF3। ठीक है, अब देखिए बोरॉन के पास सेंट्रल एटम को देखें, इट हैज गॉट 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ठीक है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, तो दिस विल बी अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल।
then we have ZnCl2, AlX3, then we have this free radical. तो ये सारे के सारे जो हैं इनको कार्बीन्स बोलते हैं। ये सारे के सारे जो हैं बच्चे ये न्यूट्रल कोवलेंट कंपाउंड्स हैं जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो दे विल बी ऑल एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये सारे एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद देन वी हैव न्यूट्रल कोवलेंट कंपाउंड्स, द सेकंड केस न्यूट्रल covalent compounds in which the central atom can expand its octet, octet या सिंपल से बात से कहें they have vacant d orbital, ठीक है। vacant d orbital होंगे तभी तो वो काम कर पाएंगे as an electrophile. They will have a tendency to accept the electrons from the other species. जैसे देखिए एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं, SnCl4, SiCl4, फॉस्फोरस, सल्फर, आयोडीन। तो ये सारे देखिए ये जो सेंट्रल एटम था इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल थे। SnCl2 से SnCl4 इसी तरह से बना, ठीक है। इट कैन SnCl4 जो है SnCl4 जैसे सिलिकॉन की मैं बात करती हूँ, SiCl4 जो है इट कैन एक्सेप्ट, ये देखिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ जो आप लोगों को बहुत जल्दी से समझ में आएगा। इट कैन फॉर्म SiCl6-2। अब कैसे हुआ, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। इस तरह से वो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और ये खाली d ऑर्बिटल था, ठीक है। दिस वाज S, दिस वाज P एंड दिस वाज D। ये सिलिकॉन की सिचुएशन थी इस तरह से। अब भाई ये था क्लोरीन एटम, ठीक है, जिसके पास 2p5 कॉन्फ़िगरेशन थी। दिस वाज फॉर द वन क्लोरीन एटम, दिस वाज फॉर द अनदर क्लोरीन एटम, द थर्ड क्लोरीन एटम एंड द फोर्थ क्लोरीन एटम, ठीक है। ये चारों के चारों ने एक एक बॉन्ड बना दिया और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बन गया, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू द 2 क्लोराइड, जब 2 क्लोराइड आए तो 2 क्लोराइड जो थे उनका क्लोराइड मतलब द ऑक्टेट वाज कंप्लीट। दिस इज 1 क्लोराइड एंड दिस इज अनदर क्लोराइड। तो क्या हुआ, इसके पास खाली वेकेंट ऑर्बिटल था, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल था, जिसकी वजह से इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया एंड अल्टीमेटली इट विल form a complex like SiCl6-2। तो ऐसी सारी स्पीशीज जिनके सेंट्रल एटम के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल रहते हैं वो अपना एक्सपैंड कर सकते हैं ऑक्टेट, और जब वो अपना एक्सपैंड कर सकते हैं ऑक्टेट तो दे कैन ऑल फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस। Who is sitting with the name Astha? Who is this? Kamal and Issa. ठीक है। सो दीज आर द न्यूट्रल कंपाउंड्स जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है, खाली डी ऑर्बिटल्स पड़े हैं जहाँ एक्सेप्टेंस हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ऐसे सारे कंपाउंड्स जो हैं दे कैन ऑल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद वो वाले सारे न्यूट्रल कंपाउंड्स, all the neutral covalent compounds in which the central atom is bonded only with 2 or more than 2 electronegative atoms, ठीक है, is neutral ligand। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, is a neutral electrophile, ligand नहीं, it is a neutral electrophile। ये एक ऐसी बात है, ये ऐसी बात है जैसे देखिए BF3 था, ठीक है, एक तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ही डेफिशिएंट थे। मोर ओवर क्या होगा,
एक तो बेचारे के पास सेंट्रल एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम। that I'm not audible. नो मैम। अच्छा जस्ट वेट, मेरे को लगता है वो, जस्ट वेट। Just let me know, right? Then you can see the screen and recording in progress. Can you hear me now? Can you hear me now, everybody? यस मैम। Yes, ma'am. Can you see the screen now? अच्छा ये सुन लिया था सबने कि सुनना था? फिर मैं दोबारा से बताऊं। मैम से क्या था? अच्छा चलिए दोबारा से कर लेते हैं। बोरॉन जो है इसके ऊपर क्या है, इट इज अटैच्ड टू द एटम्स ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से क्या होगा कि इन सारे फ्लोरीन्स के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा एंड अल्टीमेटली इस बोरॉन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर पाएगा। देखिए जैसे ही BF3 के पास एक फ्लोराइड आयन आया जो कि कंप्लीटली फील्ड ऑक्यूपाइड है, तो फ्लोराइड आयन ने उसने बोरॉन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया एंड अल्टीमेटली इट फॉर्म BF4-1, दो द बॉन्ड फॉर्म हियर विल बी अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कार्बन डाइऑक्साइड देखें, ये आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, एग्जांपल्स जो हैं ये देखने चाहिए, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, दो एटम्स हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के। ऑक्सीजन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कि कार्बन के साथ जुड़ रखा है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे देखिए BeCl2, देन वी हैव AlX3, इट कुड बी एनी हेलोजन, आयरन के साथ कोई हेलोजन लगा सकते हैं, टिन टेट्राक्लोराइड ये भी हम करके हटे हैं, देन वी हैव NF3, ठीक है, देन वी हैव कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन के साथ कोई भी हेलोजन लगा दीजिए, सारे के सारे जो हैं ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। अब मेरी एक बात सुन लें, एक एक्सेप्शनल केस, फ्लोरीन, ब्रोमीन and iodine behave as neutral electrophiles, ठीक है, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह काम करते हैं, that we have to keep in mind। ठीक है, ठीक है जी, एक मिनट इसको सारा पढ़ेंगे सब लोग पहले, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगी। Now I'll be talking about, इतनी जल्दी से पढ़ के भी नहीं समझ पाएंगे। I'll be sending you the PDF and then I'll be asking you the questions so that you have examples in front of you and you can tell me the answers। देखिए जी, न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं, they are nucleus loving species।
ठीक है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, ठीक है, इट मींस दे हैव attraction, they have attraction for positive charge, for positive charge, ठीक है. If they have attraction for positive charge, so therefore they will be negatively charged. अब इसके अंदर पहली कैटेगरी लेके आ रही हूँ, that is charged nucleophile, ठीक है. All the charged nucleophile, they are negatively charged, ठीक है, and they are Lewis base. They are Lewis bases because they can donate the electrons. If they are accepting a positively charged species, तो वो इसी चक्कर में कर रहे हैं अपने electrons देके. OH negative. Then this is an alkoxy group. ये याद रखना, ये सबको भूल जाता है और ये बहुत important है. Then we have CH3 negative. Then we have halide ion. Then we have thioalcohol. मेरी बात सुनेंगे. If it is OH, it is alcohol. If it is SH, it is called as thioalcohol. ठीक है, like this. And this is thioether. ये देखिए, alkoxy group is related with ether and this is thioether. Thio word वहां पे आएगा जहां पे सल्फर आएगा. तो ये हैं आपके सारे के सारे चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स. जितने भी बच्चे आपके न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ठीक है, जितने भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स हैं, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2-3 कैटेगरीज. पहली कैटेगरी में लेके आ रही हूँ, दैट इज न्यूट्रल कंपाउंड्स. ये कैटेगरी सब लोग जानते हैं. न्यूट्रल कंपाउंड्स in which the central atom has complete octet. Central atom has complete octet. Octet पूरा है, ठीक है, but has at least one lone pair of electron and all atoms present on central atom should not be electronegative. That is very important. Should not be electronegative. अब सुनिए, जैसे कि अमोनिया, ठीक है, नाइट्रोजन जो है, that is a central atom which is electronegative, which has got a lone pair of electron, और उससे जुड़े हुए जो atoms हैं वो electronegative नहीं है. This is the primary amine, ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ. एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, primary amine. Then you have NHR here, this is a secondary amine. Then you have R3N, this is a tertiary amine. बच्चे ये जो कंपाउंड है ये पहली बार सब बच्चों ने देखा है, पर इसको देखते जाएंगे, काफी बार देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. दिस इज कॉल्ड एज हाइड्राजीन. देन यू हैव अ यूनिट ऑफ वाटर जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. देन यू हैव अ यूनिट ऑफ अल्कोहल. देन यू हैव ईथर. तो ये सारे के सारे जिसमें सेंट्रल एटम. देन यू हैव H2S, ठीक है, सल्फर एंड ऑक्सीजन दे बिलोंग टू सेम ग्रुप, सो दे शो. देखिए ये थायो अल्कोहल हो गया, अभी मैंने आपको बताया था, और ये थायो ईथर हो गया, लाइक दिस. तो ये सारे के सारे जो हैं, ये अगर आप इसको न्यूक्लियोफाइल की कैटेगराइज करना चाहें तो ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इनमें जो ऑक्सीजन है न्यूक्लियोफाइल, और ये जो है ये सल्फर न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसमें सल्फर जो है दैट विल बी द डोनर एटम. तो पहले मैंने न्यूक्लियोफाइल्स वो लिए जिसमें जो आपका सेंट्रल एटम है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है. फॉस्फोरस भी बनाता है भाई. दिस इज फॉस्फीन. ये देखिए, एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, 2 निकाल दीजिए हाइड्रोजन, तीनों निकाल दीजिए, ट्राइएल्काइल फॉस्फीन हो जाएगा. दीज आर कॉल्ड एज फॉस्फोरस न्यूक्लियोफाइल. तो अगर कोई पूछ ले फॉस्फोरस न्यूक्लियोफाइल ये सारे कंपाउंड्स हैं, ये सल्फर के न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ये ऑक्सीजन के न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ये नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ये नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल्स है. तो ग्रुप नंबर 15, 16, तो ये ऐसे ग्रुप्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स बनते हैं
और जो है दे विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये पहली कैटेगरी हुई। सेकंड कैटेगरी देखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing carbon multiple bond behave as nucleophile। अच्छा भाई, अब ये कैसे बिहेव करेंगे न्यूक्लियोफाइल की तरह? दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, जैसे ये आपके पास एल्कीन्स हैं, ठीक है। देन वी हैव CH, देन वी हैव एल्काइंस, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं दे विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल्स, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन एटम है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, वो काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं टेंडेंसी रहेगी क्या कहते हैं पॉजिटिव चार्ज को एक्सट्रैक्ट करने की और वीक एक एसोसिएशन बनाने की। ये किसी ने नहीं सुना हुआ, इसको ध्यान से सुनेंगे। ये हमने पढ़ना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, और इसको पढ़ना है हेलोएल्केन्स में। एक मैं चीज लिखने लगी हूँ, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या हैं? ये मोनो यूनिडेंटेट लाइगेंड्स, ठीक है। स्पीशीज देखिए जैसे सायानाइड है, ठीक है। तो क्या है, द लिंकेज कैन अकर आइदर थ्रू द नाइट्रोजन एटम और थ्रू द कार्बन एटम, मतलब बोथ द एटम्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। दोनों के दोनों एटम्स जो हैं, कार्बन के ऊपर रादर नेगेटिव चार्ज है, दोनों के दोनों एटम्स जो हैं दे आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। बॉन्डिंग जो है या तो वो नाइट्रोजन से हो सकती है या कार्बन से हो सकती है। तो एट अ टाइम एक ही एटम ऑफर होगा इसका, या कार्बन से बॉन्ड बना लीजिए या फिर आप कार्बन से नाइट्रोजन से बना लीजिए। देखिए अगर मैं कंपाउंड ऐसे लिख रही हूं तो दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल सायानाइड। द लिंकेज इज बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, ठीक है। अगर मैं कंपाउंड इस तरह से लिख रही हूं तो दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल आइसोसायानाइड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल आइसोसायानाइड। तो एट अ टाइम एक ही एटम ऑफर होगा बॉन्डिंग के लिए। द बॉन्डिंग कैन अकर थ्रू द नाइट्रोजन और थ्रू द कार्बन। सच न्यूक्लियोफाइल्स आर कॉल्ड एज द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इलेक्ट्रोसायानाइड बनेगा या आइसोसायानाइड बनेगा, that depends upon the reacting species, कि आप किस species के साथ इनको react कराते हैं। अब मैं इसकी definition लिख रही हूँ, that is species having two nucleophilic centers, ठीक है। one is neutral, देख लीजिए नाइट्रोजन जो है that is neutral and other is charged, ठीक है। अब वो चार्ज है तो कौन सा चार्ज होगा? दैट इज नेगेटिव चार्ज। बिहेव एज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ऐसी स्पीशीज ही एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगी। उसके बाद एक चीज जो सबको और पता होना चाहिए, these nucleophiles can offer only one atom at a time for bonding, at a time for bonding। अगर किसी के दिमाग में आ रहा है ना ये चीज कि इधर से कार्बन से जोड़ लिया है, ठीक है, इधर कार्बन से जोड़ लिया, अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इधर से भी बॉन्डिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। और एक आधा एग्जांपल अगर दिमाग में रखना चाहते हैं तो इसको रख सकते हैं, दैट इज नाइट्रो ग्रुप को रख सकते हैं, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए अगर तो लिंकेज कार्बन के थ्रू हो, आई शुड मेक इट लाइक दिस, अगर तो लिंकेज कार्बन के थ्रू होती है तो इट इज कॉल्ड एज एल्काइल नाइट्राइड, ठीक है। और अगर लिंकेज नाइट्रोजन के थ्रू होती है तो इट इज कॉल्ड एज नाइट्रोमीथेन, ठीक है। तो कहाँ से आपकी लिंकेज होगी, डिपेंडिंग अपॉन दैट यू विल गेट द डिफरेंट कंपाउंड्स इन केस ऑफ द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, अब कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स भी हैं भाई, ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो दोनों तरीके से बिहेव कर सकते हैं, एज एन इलेक्ट्रोफाइल्स आल्सो
as a nucleophile also. अब मैं कुछ ऐसे species लिख रही हूँ, that is organic compounds which behave as electrophile as well as न्यूक्लियोफाइल। ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस एमसीक्यूज में दिखेंगे, ठीक है। अब भाई ऐसे कंपाउंड्स का कुछ तो अजीब सा कैरेक्टर होगा ही, तभी हमें पता लगेगा देख के उनको कि ये इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं, न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं, या दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं कि नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो वाले सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज bonded with electronegative, तीन ही एटम्स होने चाहिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, बाय मल्टीपल बॉन्ड और बॉन्ड्स, ठीक है, बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। सारे कंपाउंड्स एज इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव नहीं कर सकते। वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम जो है वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ी है जो कि फर्दर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, वो सारे के सारे जो हैं एज एन इलेक्ट्रोफाइल, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ नाम लिखने की कोशिश करूं, जनरल, दिस इज एन एल्डिहाइड, दिस इज अ कीटोन, दिस इज एन एसिड, ठीक है। उसके बाद देखिए और लेके आ रही हूँ कंपाउंड, दिस इज RCOCl, ये एसिड से बनता है। आप सोचिए एसिड में से OH निकाल के मैंने Cl ग्रुप लगा दिया, which is this compound is called as acid chloride। इस कंपाउंड को एसिड क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। There is another compound RCOOR, this compound is called as an ester, ठीक है। ये कंपाउंड्स अगर अभी याद नहीं भी हो रहे हैं, कॉपी सामने रख लेना असाइनमेंट को सॉल्व करते हुए, ये नाम खुद ब खुद ही याद हो जाने हैं। जैसे जैसे साल भर ये पूरे साल में हम ग्रो करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और बहुत सारे टेस्ट होंगे। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज अमाइड, ठीक है। देन वी हैव दिस कंपाउंड दैट इज सायानाइड, ठीक है। दिस कंपाउंड्स आर सायानाइड्स। तो ये सारे कंपाउंड जो हैं दे कैन बिहेव एज अ electrophiles as well as the nucleophiles। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। हमने क्या कहा था भाई, जितने भी न्यूक्लियोफिलिक एटम्स हैं, इफ दे आर फ्रॉम द सेम पीरियड, अब ये चीजें ध्यान से देखना, आज का सारा काम जो है सिर्फ दिमाग में पॉइंट्स रखने हैं, लर्न करने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू दिखेंगे तो उनको अरेंज करने की कोशिश करनी है, ठीक है। पहला पॉइंट, इफ द न्यूक्लियोफिलिक एटम, ठीक है, आर फ्रॉम द सेम पीरियड, ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ the strength as a nucleophile parallels with the strength of the base parallels with strength as a base, ठीक है। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ का भी वही बिहेवियर रहेगा और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का भी वही बिहेवियर रहेगा, बशर्ते कि वो सारे के सारे जो हैं दे आर फ्रॉम द सेम पीरियड लिखना भूल गई हूँ मैं, ठीक है। अगर देखिए मैं कुछ लिख रही हूँ यहाँ पे, अब देखेंगे वाटर एंड अमोनिया, इसमें से कौन सा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। मैंने कहा अमोनिया। क्यों, ऐसे क्यों होगा, व्हाई इज इट सो? Ammonia, nitrogen is less electronegative, so can donate its electron, ठीक है,
क्योंकि हम तो जानते हैं कि जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं दे आर ऑल लुईस बेसिस, अभी लिखा है हमने न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं दे आर ऑल लुईस बेसिस। लुईस बेस इज समथिंग व्हिच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो बड़ा ढीठ है, वो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करता। नाइट्रोजन कहता भाई मेरे इलेक्ट्रॉन्स ले लो एंड लेट मी नो, आई विल एक्सेप्ट द पॉजिटिव चार्ज, तभी अमोनियम आयन बन पाता है बड़ी आराम से। अब देखिए, अब हमने कहा कि इफ दे आर फ्रॉम द सेम पीरियड, देखिए जैसे अल्कोहल है, देन वी हैव वाटर, they have the same strength. Kindly you have to remember O negative, then we have CH3O negative and it is the same as O negative. तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, that is basic strength increases, basic strength increases and nucleophilic strength also increases. Nucleophilic strength also increases. ठीक है बेटा, एक तो पॉइंट ये हुआ कि अगर ये देखिए जो मैंने पहला एग्जांपल लिया है उसमें दे आर नॉट फ्रॉम द सेम पीरियड, दे आर नॉट फ्रॉम द सेम पीरियड, दे आर नॉट फ्रॉम द सेम पीरियड, दे आर, है ना, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दे आर फ्रॉम द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे देखिए सारा ही ऑक्सीजन है, ठीक है, जिसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं, तो उसके लिए सीक्वेंस जो है वो ये रहेगा। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। ये ध्यान से देखना, the nucleophilic strength increases down the group in the periodic table। ठीक है, क्यों न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होएगी, इंक्रीज होएगी? क्योंकि देखिए जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते जाएंगे, जैसे आपसे कह दिया जाए कि ये ज्यादा या ये ज्यादा, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं, ये कर सकता है, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो कम है। जैसे जैसे आप डाउन जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एंड डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकम इजी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एज वी मूव डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट डिक्रीजेस एंड डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स इजी। ठीक है बच्चे, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डोनेशन हो पाएगी उतनी ही जल्दी, उतना ही उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और उतना ही उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट R3N एंड आई एम टॉकिंग अबाउट R3P, तो नाइट्रोजन के इमीडिएटली नेक्स्ट जो है वो फास्फोरस आता है। तो फास्फोरस हैज अ मोर टेंडेंसी, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो देखिए बेसिक कैरेक्टर एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है दैट विल इंक्रीज दिस वे। एक चीज सब लोग याद रखेंगे, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस जो है डिक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतने बल्कि ग्रुप लग रखे हैं इस ऑक्सीजन के अराउंड, ठीक है, इतने बल्कि ग्रुप लग रखे हैं। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन देना भी चाहे तो कोई इसके पास असेस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप किसी और ग्रुप को आने ही नहीं देंगे। अगर इन बल्कि ग्रुप्स की वजह से कोई और ग्रुप आ ही नहीं पाएगा तो डोनेशन कहाँ से होगी? इट विल बी अ वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, एंड दिस विल बी OH नेगेटिव, ठीक है। दिस विल बी अ वीक, देखो मैं एक चीज लिखने लगी हूँ, this will be a weak nucleophile and this will be a strong nucleophile, strong nucleophile। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं this is a strong base, ठीक है, and this is a weak base, तो बात बनेगी क्या? नहीं, ये बात जस्टिफाई होएगी कि नहीं होएगी? अब देखिए क्यों था ये न्यूक्लियोफाइल वीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो देने को तैयार था पर कोई ग्रुप यहाँ पे आ ही नहीं पाया, इसके ऊपर अटैक कर ही नहीं पाया। But it is a strong base because it has got intense density of electron on it, intense density of electron on which, because of which it will act as a strong Lewis base, क्योंकि जितनी density of electron ज्यादा रहती है किसी एटम के ऊपर उतना ही ज्यादा उसका लुईस बेसिक कैरेक्टर ज्यादा रहता है। ये दो चीजें बिल्कुल एंटागोनिस्टिक हैं, ये दिमाग में रखें, ठीक है। जब स्टेरिक हिंड्रेंस का केस आए और न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछी जाए तो जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, ठीक है जी। इज इट ओके विद एवरीवन?
अब देखिए इसके लिए द आंसर इज सी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, ध्यान से देना सारे आंसर्स, ठीक है। द ऑप्शंस गिवन टू यू, NH3, B is ROR, then C is HOH and D is BF3. बोलेंगे बोलेंगे कौन सा आंसर सही है? Which is not a nucleophile. Open the notes and let me know. चेक करें BF3 को कौन सी कैटेगरी? यस BF3, बिल्कुल ठीक, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। चेक करें BF3 को हमने लिख रखा है, जहाँ BF4 भी बना के दिखाया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है बच्चे, ठीक है। अच्छा चलो आगे, अगला क्वेश्चन, which can behave as both nucleophile as well as electrophile, ठीक है। I'm giving you the options, compounds मैं लिख रही हूँ। A option is CH3NH2, B option is CH3OH, C option is CH3CN and D option is CH3Cl। कौन देने वाला आंसर? कौन देने वाला भाई? क्या कंडीशन थी? सी ऑप्शन, क्या कंडीशन थी? चेक करें अपने नोट्स के अंदर कि कार्बन जो है दैट इज अटैच्ड टू अ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर बाय द मींस ऑफ अ डबल बॉन्ड। तो ये देखिए ये कार्बन जो है इट इज मल्टीपल बॉन्ड, इट इज अटैच्ड टू द नाइट्रोजन बाय द मींस ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड। So this can behave both as a electrophile as well as the nucleophile. अब मैं आपको सिर्फ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बता रही हूँ, नहीं करने लगे, ये हमने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में बहुत बार कर लेना है। So I am coming here to type of reaction mechanisms. जहां जहां मुझे लगेगा रिक्वायर्ड है वहां वहां मैं भेज दूंगी, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म्स की अब बात करें तो बेसिकली जितने भी हैं reactions, all the organic reactions have been categorized into three categories. एक है substitution reaction, CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में ही बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, हमने पढ़ लेना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को, एलिमिनेशन रिएक्शन को बहुत डिटेल में, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शंस, एंड द फोर्थ वन इज एडिशन रिएक्शन। ये बहुत थोड़े एडिशन रिएक्शंस हमने पढ़ने हैं पर पढ़ने जरूर हैं इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। So this is all about the GOC.